लोगों की एनालिसिस करता हूँ तो ये पाता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने नंबर्स को हर साल चेंज कर रहे हैं, जबकि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नंबर आपको सिर्फ एक बार चेंज करना है, और जैसा कि मैं कहता ही हूँ कि अगर आपका ख़राब नंबर भी है तो उसे भी आपको यूज़ में रखना है, क्योंकि उसमें आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के इस एपिसोड में थोड़ा सा हम विचार करेंगे ज़ीरो के बारे में, और बात करेंगे लास्ट की 4 डिजिट्स के बारे में। क्या आपकी जेब में रखी वाइब्रेशन आपकी किस्मत को ख़राब कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और लेकिन ध्यान रखिएगा, डू नॉट चेंज योर नंबर इमीडिएटली। ये नहीं कि आपने जस्ट 4 वीडियो देखे, 10 वीडियो देखे और आपने एकदम से अपना अंदाज़ा लगा लिया कि मेरा ये नंबर ख़राब है। हो सकता है नंबर आपका ठीक हो, कुछ और प्रॉब्लम्स हो, आपके ग्रिड में दिक्कतें हों। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ कम अप क्रॉस होता हूँ जिसमें मैं ये देखता हूँ कि उनका जो नंबर है उसमें सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार अपने चार्ट को देखिए, देखिए कि आपके चार्ट आपसे क्या कह रहा है, आपका पर्सनल ईयर आपसे क्या कह रहा है। बात करते हैं इस वीडियो की। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, आपकी किस्मत का सिग्नल क्या वीक है। लगातार आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजनेस में लीड्स मिस हो रही हैं, बनते हुए काम आपके बिगड़ रहे हैं, और अजीब सी बेचैनी आपको 24/7 आपको सताती है। असली गुनहगार आपकी मेहनत नहीं, ये आपका फ़ोन जो आपके सोते वक्त सिरहाने पर रहता है। अच्छा, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी रियल प्रॉब्लम्स मुझे पता चलें, जिससे मैं और अच्छे से आपको वीडियोस दूँ और चीज़ों को आपको बताऊँ। आपने कभी ये महसूस किया है कि आपको ऐसा लगता रहता है कि आपका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, आपको लगता रहता है कि फ़ोन मेरा बज रहा है, जबकि वो नहीं बज रहा होता। बार-बार आप अपने फ़ोन को उठा के देखते हैं। इसे ही फोमो बोलते हैं। अजीब-सी बेचैनी आपको रहती है, क्योंकि आप चाह रहे हैं किसी तरह से कि मेरा काम बने और मुझे पॉजिटिव न्यूज़ मिले। आप पॉजिटिव न्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा होता है तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अंत तक देख के जाइएगा, क्योंकि जो चीज़ें आज बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली कैलकुलेशन है कि आपका जो मोबाइल का नंबर है, व्हाटएवर जो भी नंबर आपका है, मैं यहाँ पर नंबर को हाइड कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो टोटल है वो आपका अगर मान लीजिए 45 पे आता है, तो 45 आपका बनाता है 9 नंबर। अब ये 9 नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ मैच होना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि जो मोबाइल का टोटल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर वो मैच नहीं करेगा बी एन डी एन के साथ तो वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले तो अपने टोटल को देखिए, मोबाइल नंबर को बाद में देखिएगा। आपको 10 अंकों को जोड़ देना है, जो भी आपका अंक आते हैं। इसके बाद ये समझिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोर एनर्जी क्या है। पहली है सूर्य की एनर्जी, आपको लीडरशिप और कैरियर में ग्रोथ देती है। ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो टॉप में रहना पसंद करते हैं। 2 नंबर की एनर्जी आपको सोसाइटी के लिए अच्छी रहती है, पार्टनरशिप के लिए अच्छी रहती है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको ये फ़ायदा भी देती है। गुरु की एनर्जी आपको कम्युनिकेशन का मास्टर बनाती है। वहीं नंबर 4 और 8 को स्ट्रगल का नंबर कहते हैं, और अगर आपने बहुत सारे 8 ले रखे हैं तो ये दिक्कतें आती हैं। जज़राइल का एग्जाम्पल सभी को पता है कि जज़राइल जो है वो कितना हैवी वाइब्रेशन लेके चलता था, और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में आया। नंबर 5 मार्केटिंग के लिए अच्छा रहता है, बैलेंस का नंबर होता है। 99% जो लोग हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो इंक्लूडिंग मी, मैं भी 5 नंबर को ही आपको सजेस्ट करता हूँ। लेकिन देखने के बाद, ऐसा नहीं कि आप लूशो ग्रिड के अंदर 5 नंबर बहुत ज़्यादा लिए बैठे हैं और फिर भी मैं आपको 5 दे रहा हूँ, तो एक बार दे सकता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा। 6 नंबर लग्जरी का होता है, लाइफस्टाइल और पावर और हार्मनी का ये नंबर माना जाता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी और अथॉरिटी की सीमा चाहते हैं, चरम सीमा चाहते हैं, तो 7 नंबर जो है रिसर्च और स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक माना जाता है। डिटैचमेंट हो जाता है थोड़ा सा। आप सबकी मदद करेंगे, लेकिन बदले में आपको मदद नहीं मिलेगी। मंगल की एनर्जी की बात करें तो नाम, शोहरत और ज़बरदस्त अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन एग्रेशन थोड़ा सा आएगा, गुस्सा आएगा, जिससे बैलेंस जो है करना थोड़ा सा मुश्किल कभी कभी हमें देखने को मिलता है, और कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी होती हैं चीज़ें। अब ज़ीरो का फैक्टर थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ज़ीरो को लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में लेते हैं। ज़ीरो अगर लास्ट में आ रहा है तो कॉल्स आएंगे, बात होगी, पर डील फाइनल नहीं होगी। आउटकम जो आएगा वो खाली ही आएगा। एनालिटिकल रिसर्च की चेतावनी ये है कि अगर ज़ीरो एक लूप है, जो जहाँ से चलेगा वो आपको वहीं ले जाएगा।
हर 5 या 6 साल के बाद आप दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। एक तरीके से एंडलेस हो जाएगा मामला। तो ज़ीरो को इसलिए लास्ट की 4 डिजिट्स में मना करते हैं। हालांकि मेरे नंबर में भी है, आप देख रहे होगे कि मेरा नंबर है, उसके अंदर भी आप ये पाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये नंबर लिया था तब मेरे को भी न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी। इसीलिए सिर्फ व्हाट्सएप पर इस्तेमाल होता है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खराब नंबर भी है, इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप उसे इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आपको कहीं पर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कुछ किस्मत ख़राब करने वाले भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। 1 और 8 पिता और पुत्र का झगड़ा कराता है, लगातार हेल्थ इश्यूज देता है। 27 में भी हमें ये देखने को मिलता है। दोस्तों, इनके ऊपर डिटेल वीडियोस बना रखे हैं मैंने, ज़रूर देखिएगा। 9-4 में अगर आप देखें तो बीएसएनएल की जो सीरीज़ है 9-4 से स्टार्ट हुई है। तो इसमें क्या होता है कि एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 9-4 की सीरीज़ जब बीएसएनएल आया था तो शुरू में बहुत चला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब और हमारे लोग आ गए अथॉरिटी के, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें हमारी आज की डेट में अगर आप देखें तो बीएसएनएल का नंबर भी अब 9-4 से स्टार्ट नहीं होते हैं। हालांकि शुरुआत की 4 डिजिट जो होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। एंग्जाइटी लेवल बढ़ाता है बस 94। लास्ट की जो 6 डिजिट्स होती हैं और 4 डिजिट्स होती हैं वो सारा खेल आपके लिए लेकर आती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट की 4 डिजिट जो होती हैं वो बहुत बड़ा खेला करती हैं। तो 7th डिजिट जो होती है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 8th डिजिट आपके कॉल पर आप कैसा रिएक्ट करेंगे। 9th डिजिट जो है सामने वाला आपसे किस लहजे में बात करेगा। और 10th डिजिट आपके फाइनल आउटपुट को दिखाएगा कि आपके पास कैसे कॉल आएंगे। इसके ऊपर हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, ज़रूर देखिएगा वो वीडियोस भी। 7th प्लेस आपकी किस्मत का मास्टर स्विच है। 7th प्लेस हमेशा बर्थ नंबर के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और अगर आपका मूलांक 1 है तो 8वें नंबर पर या 7वें प्लेस पर आपको 8 नंबर नहीं रखना चाहिए। अथॉरिटी के साथ पंगे हो सकते हैं। लेकिन आज की डेट में एक प्रॉब्लम आ गई है जो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि जो नंबर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, लास्ट के 6 डिजिट्स या नंबर्स हम आपको देते हैं, वो आपको नहीं मिलते। और ऐसे में कई बार ऐसी गलतियाँ होती हैं कि हम 8th प्लेस पे या 7th प्लेस पे हम वो नंबर्स नहीं रख पाते। बेसिकली उसकी रेमेडीज़ फिर की जाती हैं, चाहे वो कलर की रेमेडी हो, चाहे वो आपके किसी भी तरह की हमारे क्रिस्टल की रेमेडी हो, या हम कुछ और उसमें रेमेडी करें। तो अगर मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है तो ले लीजिए, नहीं है तो रेमेडी ज़रूर करिए। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सभी के साथ आती है जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कि वो बताना तो चाह रहे हैं आपको, लेकिन दे भी देते हैं, लेकिन नंबर वो नहीं मिल पाता जो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, तो उसके लिए हमें रेमेडी करनी ज़रूरी है। और हाँ, लूशो ग्रिड तो ज़रूरत है ही आपकी। अब जैसे कि 2026 है तो ईयर का जो है अगर टोटल करें तो 1 है, तो सोलर की एनर्जी है, लीडरशिप पे फोकस की ज़रूरत है। इस साल आपकी जो डिजिटल वाइब्रेशन है उसको सोलर अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वाइब्रेशन सही नहीं है तो अवसर आपके हाथ से जो है वो आपको निकलते हुए दिखाई यहाँ पर देख के। तो पहले ही देखिए कि आपके लिए पर्सनल ईयर जो आपका आया है, वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं कि वो आपके साथ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा, नंबर चेंज करने की ज़रूरत हर साल नहीं होती है, एक बार ही चेंज करना होता है। बस आपको ईयर नंबर्स पे देखना है कि ईयर नंबर के हिसाब से आपको कौन सी रेमेडी करनी है।